तो चलिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल और सीएचएल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसी पैटर्न पर आदित्य क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर, वो कहाँ पर किस राज्य में लगता है? तो वो बिहार राज्य में लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे यहाँ पर, पतेती उत्सव किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या फिर सिख धर्म? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पारसी धर्म द्वारा। याद रखना, पतेती उत्सव पारसी धर्म के लोग द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल है, खर्ची पूजा किस भारतीय राज्य का त्योहार है? खर्ची पूजा किस भारतीय राज्य का त्योहार है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो खर्ची पूजा है वह किस राज्य का त्योहार है? वह त्रिपुरा राज्य का त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बगवाल मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जो बगवाल मेला है दोस्तों, वह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? देवप्रयाग में, देवीधुरा में, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश? तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? जो बगवाल मेला है वह देवीधुरा में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अंबुबाची महोत्सव किस मंदिर से संबंधित है? अंबुबाची महोत्सव किस मंदिर से संबंधित है? काशी विश्वनाथ मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से, कामाख्या मंदिर से या फिर सोमनाथ मंदिर से? तो जो अंबुबाची महोत्सव है वह किस मंदिर से संबंधित है? तो यह कामाख्या मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर असम में? तो यहाँ पर जो बंगाला उत्सव है वो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, या याओसेंग याओसेंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर सिक्किम? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, याओसेंग जो त्योहार है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चापचार कूट मेला किस राज्य से संबंधित है? चापचार कूट जो मेला है वह किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो चापचार कूट मेला है वह मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, एशिया का, याद रखना, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ है? भोपाल, इंदौर, मंदसौर या फिर उज्जैन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, मंदसौर में शुरू किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? एशिया का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है वो मंदसौर में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, सन 2023 का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल किस शहर में आयोजित हुआ है? मुंबई में, दिल्ली, जयपुर या फिर बेंगलोर में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दिल्ली में हुआ है। 2023 का जो सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल अगर की बात की जाए तो भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? तो दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला सवाल है, पालकी त्योहार किस राज्य में प्रसिद्ध है? जो पालकी त्योहार है वह किस राज्य में प्रसिद्ध है? गुजरात में, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो पालकी त्योहार है वो महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, सूरज कुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम में, पानीपत में, फरीदाबाद या फिर हिसार में? तो याद रखना दोस्तों, जो सूरज कुंड मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो फरीदाबाद में लगता है। अगला सवाल है, संघाई फेस्टिवल किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? संघाई फेस्टिवल, याद रखना, कौन सा फेस्टिवल? संघाई फेस्टिवल कौन सा राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर मेघालय? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो संघाई फेस्टिवल है वह मणिपुर का सांस्कृतिक त्योहार है। अगला सवाल है, गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में या फिर असम में? तो जो गंगा सागर मेला है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला सवाल है, मोत्सू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? जो मोत्सू फेस्टिवल है किस राज्य का है? नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो मोत्सू फेस्टिवल है वह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, हमसे पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि छठ पूजा किस देवता की उपासना के लिए किया जाता है? शिव, विष्णु, सूर्य और उषा या फिर गणेश? तो दोस्तों यहाँ पर जो छठ पूजा हो बिहार का फेमस त्योहार है, ठीक है ना। तो छठ पूजा जो है किस देवता की उपासना के लिए किया जाता है? तो सूर्य और उषा के लिए किया जाता है।
अगला सवाल हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, नवचंदी मेला किस शहर में आयोजित होता है? जो नवचंदी मेला है किस शहर में आयोजित होता है? कानपुर में, आगरा, मेरठ या फिर लखनऊ? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? मेरठ में आयोजित होता है। जो नवचंदी मेला है वो मेरठ शहर में आयोजित होता है। अगला सवाल है, जावा सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो जावा सांस्कृतिक उत्सव है वह झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, खजुराहो नृत्य महोत्सव पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है वो मध्य प्रदेश राज्य में होता है। कहाँ पर? एमपी में होता है। अगला सवाल है, पुष्कर ऊंट मेला किस राज्य में लगता है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब? तो जो पुष्कर ऊंट मेला है दोस्तों वो कहाँ पर लगता है? तो वह राजस्थान राज्य में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान राज्य में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़े। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध का अगर सबसे बड़े दिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अगला सवाल है, इक्विनॉक्स दिन रात बराबर कब होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बरदौली सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ था? 1920, 1930, 1928 या फिर 1942? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सरदार की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। अगला सवाल है, 52वां संविधान संशोधन 2003 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? जो 52वां संविधान संशोधन है उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये भाषा जोड़ी गई। याद रखना जो 52वां जो संविधान का संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें जो भाषाएं जोड़ी गई थी उसका नाम क्या है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड देश है और जिसकी राजधानी यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ज्यूरिख है, जिनेवा है, बर्न है या फिर बेसल है? तो याद रखना जो स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। क्या है? बर्न। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाल? तो भारत आने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति की बात करें तो पहली शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो जो गोवा था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो उसे कब आज़ाद किया गया था, है ना? 1947 में, 1950 में, 1961, 1971? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1961 में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था? तो सन 1961 में किया गया था। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे जो उत्तरी श्रेणी है उसे क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमालय, हिमाचल, हिमाद्री या फिर ट्रांस हिमालय? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हिमालय की उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? तो हिमालय की जो उत्तरी श्रेणी उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, बिल को कानून बनाने के लिए किसके हस्ताक्षर अनिवार्य है? प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश को? तो याद रखना किसी बिल को अगर पास करना हो या फिर उसे अनिवार्य करना हो तो सबसे पहले किसके हस्ताक्षर अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य हो। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1980, 1985, 1991? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसकी जो स्थापना है सन 1985 में हुई थी। 1985, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर बताया गया है जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का जो उल्लेख है वह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 40 में,
अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 51 में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर अनुच्छेद 43 में। याद रखना, जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो संविधान में क्या जो अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उस अनुच्छेद का नाम क्या है? अनुच्छेद 43। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा।